जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिलें। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना कमाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो कुसुम आंटी ने शेयर किया है। कुसुम आंटी कोलकाता से हैं। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे। तो चलिए संगत जी, आंखें बंद करिए और एक बार सच्चे मन से मेरे साथ गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं कुसुम आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, मुझे अपना वड्याय करने का फिर से एक और मौका देने के लिए। मैं इस सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का आज्ञा है कि मैं आज उनका एक सत्संग शेयर करूं। वैसे तो मैं सोच रही थी कि गुरु जी मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं, क्योंकि डेली एक सत्संग है तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा शेयर करूं। पर गुरु जी हमें रियलाइज़ करवा देते हैं और हमें खुद ही बता देते हैं कौन सा सत्संग तुझे शेयर करना है। ये एक ऐसी सत्संग है जो गुरु जी के जुड़ने के पहले का सत्संग है, जिसके बारे में जैसे बोलते हैं गुरु जी हमें पहले से ही जोड़ के रखते हैं, जन्मों जन्मों से ही। हमें बस पता होता है बाद में, जब गुरु जी की टाइमिंग आती है तब गुरु जी हमारे सामने आते हैं। अब मैं ये बात बता रही हूँ, गुरु जी से मुझे जुड़े हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए। 7 जुलाई 2023 लास्ट ईयर ही मैं जुड़ी हूँ गुरु जी से। पर गुरु जी ने कृपा बहुत पहले से, अपना हाथ बहुत पहले से मेरे सर पे रखा हुआ था। ये गुरु जी मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ करवा रहे हैं। शादी के बाद, मेरी शादी हुई है 2014 को, 11 साल ऑलमोस्ट 10 साल हो रहे हैं मेरी शादी को। तो 2014 को मेरी शादी होने के बाद फिर जब मैंने कंसीव किया, उसके बाद मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था बच्चे के लिए, कि बच्चे की केयर करना है, फिर बाद में मैं ज्वाइन कर लूँगी, या गवर्नमेंट के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब, कि चलो गवर्नमेंट जॉब कर लूँगी। गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा प्रेशर कम रहता है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट आईटी सेक्टर से बिलोंग करती हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि चलो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो बेटी होने के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया। फिर मैं उसका केयर करती थी, अपना पढ़ाई वढ़ाई करती थी। 2 साल तक तो गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने तैयारी की, पर वो किस्मत में नहीं था तो नहीं हुआ। फिर मैंने मैंने सोचा कि अब कॉर्पोरेट जॉब के लिए फिर से प्रिपरेशन करूँ, फिर से मैं कॉर्पोरेट जॉब ही पकड़ लूँ। तो 1 साल तक जब मैं इंटरव्यू देने जाती, हर जगह से रिजेक्शन, यही बोल के कि इतना गैप हो गया है आपका, आप आउट ऑफ डेट हो, मतलब टेक्नोलॉजी इतना अपडेटेड हो गया है, तो आपकी जो स्किल सेट है वो बहुत ही आउटडेटेड है। तो मैं स्टडी करती रहती थी, इंटरव्यू देती रहती थी, हर दिन हिम्मत जुटा के जाती थी, फिर वही सुन के फिर आ जाती थी। तो ऐसे ही चलता रहा। 3 साल बाद 2015 में मैंने जॉब छोड़ा था। 2018 में क्या हुआ, जब मेरी जॉब लगने वाली थी उससे कुछ हफ्ते पहले मेरे होठों के पास मेरे होठ फड़फड़ा रहे थे, मतलब स्किन वो ट्विच कर रहा था कॉन्स्टेंटली, कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से कर रहा था वो ट्विच। मुझे जैसे कि आंखें फड़फड़ाते हैं तो हम सोचते हैं कि
आज ये आके फड़फड़ाए तो आज अच्छा दिन हो जाएगा, ये हुआ तो आज कुछ होगा। वैसे मेरे होठों के पास हो रहा था, बहुत दिनों से हो रहा था कॉन्स्टेंटली। मैं समझ नहीं पा रही ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके कुछ दिनों बाद जाके मेरे को अचानक से एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड वे में, मतलब वो उसका मेरे को कहीं कहीं उसका इंटरव्यू कॉल नहीं था। अचानक से एक दिन पहले शाम को लिंक्डइन में मेरे को एक बंदे ने बोला कि इंटरव्यू है इस प्रोफाइल के लिए, आप आ जाओ कंपनी में, इंटरव्यू देना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं सुबह उठ के सोच रही थी कि जाऊँ ना जाऊँ, फिर मन बन गया, फिर चली गई, जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मुझे जॉब भी मिला, सैलरी भी अनएक्सपेक्टेड था, वो भी बहुत अच्छी सैलरी मुझे मिल गई। तो मुझे वो समझ में आया कि ये इसलिए हो रहा था। अब मैं ये बता रही हूँ, मैं ये कनेक्शन क्यों जोड़ रही हूँ कि अभी रिसेंटली मैं जो गुरुजी से मेरी अरदास चल रही है, जिस वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, वो लग रहा है जल्दी होने वाला है। तो वो गुरुजी महाराज जाने, उनकी टाइमिंग जाने। पर वही चीज़ फिर से मेरे होठों के पास हो रही है, वो ट्विचिंग फिर से हो रही है। तो मुझे गुरुजी ने ये रियलाइज़ करवाया कि देख, उस टाइम पे तूने इतनी मेहनत की थी, 3 साल बाद तुझे जब सक्सेस मिला, बहुत छप्पर फाड़ के मिला, जो तूने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सही मानो संगत जी, 2018 में मैंने ज्वाइन किया, जॉब मिला, वहाँ पे मुझे इतना एक्सपोजर मिला है टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी सीखने का, इतना एक्सपोजर मिला कि वो मेरा करियर का मतलब क्या ही बोलूँ। फिर उसके 1.5 साल बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया। वही टेक्नोलॉजी की वजह से मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने का मुझे मौका मिला, इतना एक्सपोजर मुझे मिला, प्रमोशन, सब कुछ, मतलब हाइक पे मेरी करियर गई उसके बाद से। वो गुरुजी की कृपा थी। तो अब जब रिसेंटली मेरे को वही ट्विचिंग हो रही है, तो गुरुजी बता रहे हैं कि अभी भी जो तू दुख झेल रही है, जो तू परेशानियों में है, जो तू सब्र कर रही है, जो तू दिन रात मेहनत कर रही है, जिस बीमारी से तू लड़ रही है अपने बच्चे की, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। दुख बहुत ज़्यादा है, पहाड़ जैसा दुख है, पर इससे जब तू निकलेगी तो खुशियाँ इतनी होगी जो तू समझ भी नहीं सकती। ये दुख को भी तू भूल जाएगी। तो गुरुजी ऐसे रियलाइज़ करवाते, ऐसे हमें बताते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ हमारे हाथ थामा हुआ था, कहाँ कहाँ उन्होंने हमारा बेड़ा पार लगाया था। मैं बता नहीं सकती गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मैं रिसीव कर रही हूँ, इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ। पहले मैं बहुत रोती थी कि ऐसा क्यों हुआ मेरे बच्चे के साथ। मेरा बच्चे ने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया, 9 साल की बेटी, इतनी कष्ट क्यों उसके जीवन में, क्यों इतनी बड़ी बीमारी उसको पकड़ लिया जिसका कोई इलाज नहीं। पर गुरुजी ने धीरे धीरे समझवाया, ब्लैक मैजिक है, डेथ स्पेल है, कर्मा है, सब कुछ गुरुजी ने समझाया, सब्र करना सिखाया। सब्र के साथ साथ बहुत कुछ गुरुजी ने सिखाया, चीज़ों की वैल्यू करना सिखाया। बहुत, जब मैं डॉट्स कनेक्ट करती हूँ, कहाँ कहाँ गुरुजी ने हाथ पकड़ के निकलवाया कि मैं बता भी नहीं सकती इतने डिटेल्स में। मतलब इतना गुरुजी ने संभाल रखा है कि मैं सोच नहीं सकती कि इस कलयुग में भगवान ने सही में हमारा हाथ थामा है, सही में महाशिव ने शरण में लिया हुआ है और हमें हर चीज़ों से इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे कष्टों को इतना काट रहे, जो हमारे बस की है ही नहीं झेलना। इतना सही हम नहीं झेल पा रहे, इतने में ही मैं तिलबिला जाती हूँ, लगता है कि खौलते तेल में उबाला जा रहे हैं हम माँ बेटी को। वो गुरु इतना सही कष्ट, तो गुरुजी ने जबकि कितना सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, तब जाके ये फील होता है। तो सोचो गुरुजी ना होते तो हमारा क्या ही हाल होता। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती, मेरे को इमेजिन करना भी नहीं है, क्योंकि अब गुरुजी है, गुरुजी ने इतना अंदर से कॉन्फिडेंस भर दिया है, इतना उन्होंने सहनशीलता दे दिया, इतनी उन्होंने ब्लेसिंग्स दे दी ना, कि अंदर से पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगी, अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, एकदम फिर स्कूल जाने लगेगी, एकदम बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गुरुजी ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस भर दिया है, मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए संगत जी मैं आपको बोलूँगी, सब्र करो। अगर आपका दुख पहाड़ जितना है तो गुरुजी के ऊपर इतना भरोसा रखो, क्योंकि जब गुरुजी देंगे ना, छप्पर फाड़ के देंगे, जो आप सोच भी नहीं सकते। और जिन जिन लोगों ने ये विश्वास दिखाया, जिन जिन लोगों ने दुखों को काटा है, कर्मों को काटा है, वो सब यही बात बोलते हैं कि जब गुरुजी ने दिया, कभी उनको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि गुरुजी सारा हमारा कर्म, जो भी कर्म कांड होता है, जो भी पिछले जन्म के हमारे कर्मा होते हैं, सब कुछ गुरुजी कटवा के नए लेख लिख देते हैं, जो खुशियों से भरा होता है। और गुरुजी के दिखाए रास्ते पे ही चलते रहो, उनके सारे हुक्मों को बिना क्वेश्चन किए, बिना इफ्स एंड बट्स के माना करो, तो गुरुजी इतने खुश होते हैं कि आपको हर कदम पे, हर स्टेप पे उनकी ब्लेसिंग्स आपको
उनकी ब्लेसिंग्स बोलो, उनकी प्रेजेंस बोलो, आपको फील होती है। जो गुरुजी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है उनको ये बातें समझ में आती है। वो समझ पाते हैं कि हाँ, और ये कनेक्शन एक दिन में नहीं बनता है, एक दिन में बिल्कुल नहीं बनता है। ये ऑन ऑफ कनेक्शन चलता रहता है। कभी आप बहुत कनेक्टेड फील करोगे, फिर कभी आप डिस्कनेक्टेड फील करोगे। वो भी गुरुजी रियलाइज़ करवाते हैं कि उनके बिना हमारा क्या हाल होगा। इसलिए उनकी शरण लेना बहुत ज़रूरी है। उनकी शरण नहीं लेंगे तो इस दुनिया में हम जी भी नहीं पाएंगे, ना हमारा परिवार जी पाएगा। सब तितर बितर बिखर के एकदम रास्ते पे आ जाएंगे। एकदम ना हेल्थ रहेगा, ना फाइनेंस रहेगा, ना कुछ स्टेटस रहेगा, ना कुछ भी नहीं रहेगा अगर हम गुरुजी की शरण नहीं लेंगे। ऐसे ही गुरुजी धीरे 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 करके कनेक्ट करते हैं। उनकी गुरबानी सुनो, उनके मंत्र जाप किया करो, उनके मैसेजेस को लाइटली मत लिया करो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, लगता है कि मैसेजेस आया शायद आज होगा। नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो आज ही होगा ज़रूर, बाद में होगा। कब होगा वो गुरुजी की टाइमिंग पर होगा ज़रूर। ये मन में विश्वास रखो कि गुरुजी ने बोला है तो होगा ज़रूर। गुरुजी से जो भी मैसेज मिले अरदास किया करो, बोलो कि विश्वास रखा करो कि होगा ज़रूर। ये मत सोचा करो कि नहीं होगा। जितना टेलीपैथी कनेक्शन बढ़ाओगे उतना गुरुजी आपको गाइड करते रहेंगे और उतने ही आपसे कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनता रहेगा। अमृत वेला करो जितना हो पाए। मैं सबको तो नहीं बोलूँगी, पर कुछ लोगों का कर्मा, जैसे हमारे जैसों के कर्म बहुत ही बुरे होते हैं, हम बहुत ही पापी इंसान हैं, तभी हमारे कर्म इतने बुरे होते हैं। तो गुरुजी हमसे अमृत वेला करवा के हमारे कर्मों को जल्दी कटवाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही करके गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन बनाओ, उन पे अटूट भरोसा करो। अटूट, हम इंसानों पे इतना ब्लाइंड फेथ करते हैं, वो भरोसा गुरुजी पे करो। गुरुजी ज़रूर बेड़ा पार लगाएंगे। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, पर गुरुजी जब देंगे ना छप्पर फाड़ के, वो टेस्ट बहुत लेंगे, नो डाउट। एक तो दुख ऊपर से टेस्ट हो जाता है, पर वो टेस्ट पास भी वो खुद ही करवाते हैं। ऐसा नहीं कि वो छोड़ देते हैं, वो पकड़ के रखते हैं। जब उन्होंने बाफर लेते हैं ना तो वो छोड़ते भी नहीं है। वो टेस्ट से भी पास करवाते, बेड़ा पार लगवाते हैं। वो बस देखते हैं कि हम भरोसा कर रहे हैं कि नहीं, हम कहीं भटक रहे हैं कि नहीं, हम डगमगा रहे हैं कि नहीं। इसलिए संगत जी, हमेशा उन पर अटूट भरोसा करना। हमेशा कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुस्सा आए, जो भी आपको रोना आए, गुरुजी के सामने कर लो। किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सारे नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से दूर रहो। मंत्र जाप किया करो। यही बोल के संगत जी, मैं अपना ये सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ गलती हुई हो तो गुरु जी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना मालिक, शुक्राना।